जादुई तोते की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में करोड़ी मल नाम का एक जमींदार रहता था। वह गांव के भोले भाले लोगों को उधार देकर उनसे भारी ब्याज वसूलता था, और जब लोग पैसा नहीं दे पाते थे तो उनकी ज़मीनें हड़प लेता था। करोड़ी मल की पत्नी मंजरी सीधी सादी थी, लेकिन वह थोड़ी मूर्ख स्त्री थी। एक दिन करोड़ी मल अपने नौकर कपटा और संपत से बोलता है। है कपटा, है संपत, अब इस गांव में और कौन कौन रह गया है जिसकी जमीन अब तक मेरी नहीं हुई है? कपटा डरते डरते बोलता है। मालिक, अभी तो आधा गांव बचा है। तब करोड़ी मल गुस्से में बोलता है। क्या? फिर तो मेरी ये सारी होशियारी बेकार है। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी अभी तक बस आधे गांव की जमीनें ही मेरी हुई है। तुम दोनों तो निकम्मे हो, किसी काम के नहीं। अब मुझे ही कुछ करना होगा जिससे सारे गांव की जमीनें मेरी हो जाएं। वहीं उसी गांव में रतन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह दूसरों के खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। उसकी माँ बीमार थी। रतन जैसे तैसे अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। एक दिन रतन की माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो जाती है। तब रतन अपनी माँ से कहता है। माँ, मैं जमींदार से उधार मांगकर कुछ पैसे लाता हूँ जिससे मैं तुम्हारी दवाइयाँ ला सकूं। रतन की माँ कमजोर आवाज में बोलती है। बेटा, जमींदार बहुत कठोर दिल का इंसान है, वो मदद नहीं करेगा। तुम सोच समझकर उससे बात करना। फिर रतन जमींदार के पास जाता है और उसके पैर पकड़कर विनती करता है। रतन जमींदार से बोलता है। सेठ जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो, मैं जल्दी आपके पैसे लौटा दूंगा। करोड़ी मल मुस्कुराते हुए मगर धूर्तता से बोलता है। रतन, तुझे तो बहुत बार पैसे दिए हैं, पर अभी तक तूने लौटाए नहीं। मगर फिर भी ठीक है, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन ब्याज 2 गुना लगेगा। रतन आभार से बोलता है। धन्यवाद सेठ जी, आपने इस मुश्किल समय में मेरी मदद की है। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। फिर रतन पैसे लेकर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और खाने का कुछ सामान लेकर घर आता है। अगले दिन रतन घने जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काटते काटते उसे एक आवाज सुनाई दी। उसने सोचा, इतने घने जंगल में यह आवाज किसकी आ रही है। उसने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वहाँ एक ऋषि जी बैठे थे, जो भगवान का नाम जप कर रहे थे। उसने जाके ऋषि जी को प्रणाम किया। तब ऋषि जी ने अपनी आंखें खोली। ऋषि ने रतन से पूछा। बेटा, तुम यहाँ इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? तब रतन ने ऋषि जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। ऋषि जी रतन की सच्चाई और ईमानदारी से प्रसन्न हो गए और उन्होंने रतन से कहा। बेटा, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। तब ऋषि ने रतन को एक तोता दिया और वह तोता उड़कर रतन के पास उसके कंधे पर जाकर बैठ गया। फिर ऋषि जी रतन से बोलते हैं। बेटा, ये एक जादुई तोता है। तुम इससे जो कुछ भी कहोगे, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगा। मगर ध्यान रखना, अगर तुमने इसका इस्तेमाल लालच के लिए किया या किसी गलत काम के लिए किया, तो ये उसी समय अदृश्य हो जाएगा। रतन हैरानी के साथ मगर
खुशी से बोलता है। धन्यवाद ऋषिवर, मैं इसका उपयोग हमेशा अच्छे काम और दूसरों की मदद के लिए करूंगा। ऋषि जी रतन को आशीर्वाद देते हैं और रतन उस तोते को लेकर अपने घर को चला जाता है। रतन घर पहुंचता है तो रतन की माँ उस तोते को देखकर रतन से पूछती है। बेटा, ये तोता कहाँ से लाया? तब रतन बोलता है। माँ, ये एक जादुई तोता है जो मुझे जंगल में एक ऋषिवर ने दिया। फिर रतन अपनी माँ को सारी बात विस्तार से बताता है। फिर रतन उस तोते से बोलता है। सुनो प्यारे तोते। तब तोता बोलता है। क्या हुक्म है मेरे मालिक? रतन कहता है। मुझे मेरी माँ के लिए दवा और खाना चाहिए। अगले ही पल उसके सामने खाने पीने की वस्तुएं और दवाएं आ जाती हैं। कुछ ही दिनों में रतन की माँ का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। रतन अब उस तोते की मदद से गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगता है। इस वजह से रतन धीरे धीरे गांव में प्रसिद्ध हो जाता है। कुछ समय बाद जमींदार करोड़ी मल को इस बात की भनक लग जाती है कि रतन के पास एक जादुई तोता है, तो वह रतन से ईर्ष्या करने लगता है। वह गुस्से में बोलता है। इस तरह अगर रतन गांव वालों की मदद करता रहा तो मेरा वर्चस्व गांव में कम हो जाएगा। मुझे उस रतन से वह तोता लेना होगा। करोड़ी मल अपनी पत्नी मंजरी से बोलता है। मंजरी, जब से उस रतन के हाथ में वह जादुई तोता आया है, तब से गांव के लोग उस पर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं। अब मेरे पास कोई पैसे मांगने नहीं आता। तब मंजरी अपने पति से बोलती है। अरे, तो आप रतन से उस तोते को छीन क्यों नहीं लेते? करोड़ी मल शैतानी मुस्कान के साथ बोलता है। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर वह अपने नौकर कपटा और संपत को बुलाता है। कपटा और संपत करोड़ी मल के पास आते हैं और बोलते हैं। क्या हुक्म है सेठ जी? तब करोड़ी मल उनसे बोलता है। तुम दोनों रतन के पास जाओ और उससे वह जादुई तोता छीनकर मेरे पास ले आओ। वह तोता रतन के पास नहीं, मेरे पास होना चाहिए। हुक्म मालिक। ऐसा कहकर कपटा और संपत वहां से चले जाते हैं। एक दिन रतन अपनी माँ के लिए दूध लेने जा रहा था। तभी कपटा और संपत ने उसे अकेला देखकर उस पर हमला कर दिया और उससे वह जादुई तोता लेकर वहां से भाग गए। रतन बुरी तरह घायल हो गया। वह गिरते पड़ते चिल्लाता है, चोर चोर, पकड़ो इनको, यह मेरा तोता ले जा रहे हैं। रास्ते में जाते हुए कपटा हंसते हुए बोलता है। अब ये जादुई तोता सेठ जी का होगा। इसे देखकर तो सेठ जी बहुत खुश हो जाएंगे और हमें इनाम देंगे। कपटा और संपत तोते को लेकर सेठ करोड़ी मल के पास पहुंचे। करोड़ी मल को जैसे ही तोता मिला, वह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पिंजरे में रख दिया। करोड़ी मल अहंकार में बोलता है, अब यह तोता मेरा है। अब जिसे जो भी मांगना होगा मुझसे मांगेगा। एक दिन करोड़ी मल सुबह सुबह चाय की चुस्कियां ले रहा था। तभी वह तोता बोलने लगता है। वह तोता कपटा और संपत की आवाज में बोलता है। अरे यार संपत, मैं इस सेठ जी चापलूसी करते करते तो तंग आ गया हूं। किसी दिन मैं इसकी चाय में जहर डाल दूंगा। करोड़ी मल ये सुनकर चौंक जाता है और सोचता है,
यह आवाज तो मेरे नौकरों की है, मगर यह तोता कैसे उनकी आवाज में बोल रहा है? करोड़ीमल जल्दी से दौड़कर अपनी पत्नी मंजरी के पास जाता है। करोड़ीमल डर के कहता है, मंजरी सुनो, ये तोता कैसी कैसी आवाजों में बोल रहा है। मंजरी हंसकर बोलती है, अरे सेठ जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? ये आपका वहम होगा। तभी थोड़ी देर में वह तोता मंजरी की आवाज में बोलने लगता है। तुम्हें तो ये पता ही नहीं है कि ये गांव की जमीनें तुम्हारी है ही नहीं, बल्कि ये सारी जमीनें तो उन छोटे किसानों की है। एक दिन सभी गांव वाले करोड़ीमल के घर जमीनों का हिसाब देखने के लिए आते हैं। तभी वह तोता सभी गांव वालों के सामने बोलने लगता है। तोता बोलता है, सुनो गाँव वालों, इस करोड़ीमल ने सबकी जमीनें झूठे कागज बनवाकर हाँप ली है और तुम सबसे जो भी पैसा लिया है उस पर जबरदस्ती ब्याज वसूला। सभी गांव वाले दंग रह जाते हैं। तभी एक किसान हैरानी से बोलता है, तो इसका मतलब सेठ जी ने हमारे साथ धोखा किया है। करोड़ीमल गुस्से और डर के साथ बोलता है, झूठ, बिल्कुल झूठ। ये तोता झूठ बोल रहा है। सारे गांव वाले एक साथ बोलते हैं, नहीं, अब सच्चाई सामने आ गई है। झूठ तो तुम बोल रहे हो करोड़ीमल। तभी तोता दोबारा बोलता है, करोड़ीमल, तुम जो करोगे वही मांगोगे। मेरा वरदान सत्य के लिए है, किसी के अहंकार और लालच के लिए नहीं। इतना कहकर वह तोता वहां से गायब हो जाता है और वापस रतन के पास पहुंच जाता है। रतन उस तोते को देखकर बहुत खुश होता है और तोते से बोलता है, मैंने तो कभी भी तुम्हारा दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा सबकी मदद की। गांव के बुजुर्ग रतन को आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं, रतन बेटा, तू सच्चा है, इसलिए यह तोता तुझे फिर से मिल गया, क्योंकि तूने कभी भी इसका गलत उपयोग नहीं किया। अब रतन गांव का सबसे चहेता और मान्य व्यक्ति बन जाता है। वह गांव के हर व्यक्ति की मदद करने का संकल्प लेता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और दया का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के बदले सच्चा सम्मान मिलता है। जो व्यक्ति अहंकार, लालच और झूठ का रास्ता अपनाता है, उसका अंत बुरा ही होता है।